दोस्तों, क्या आप अपने करियर के चौराहे पर खड़े हैं? यह एक सवाल है जो हर दिन लाखों प्रोफेशनल्स को परेशान करता है। एक रास्ता जाना पहचाना, सुरक्षित और आरामदायक लगता है। आप रास्ता जानते हैं, लोगों को जानते हैं और आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। दूसरा रास्ता अनजान है, चुनौतियों से भरा है, लेकिन इसमें इमेंस ग्रोथ और नए अवसरों का वादा भी है। ये कंफ्यूजन, ये डायलेमा कि अपनी करंट जॉब में रहना है या एक लीप ऑफ फेथ लेना है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस बात का संकेत है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन से और अधिक चाहते हैं। इस कंफ्यूजन को कमजोरी न समझें, इसे एक रेवोल्यूशनरी चेंज की पहली चिंगारी समझें जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी में होने वाला है। यह फैसला लेना आसान नहीं है। आपका दिमाग सवालों से भरा है। क्या होगा अगर नई जॉब इस वाली से भी खराब हुई? क्या होगा अगर मैं नए एनवायरनमेंट में ढल नहीं पाया? क्या मेरा परिवार इस फैसले में मेरा साथ देगा? यह फियर ऑफ द अननोन आपको पैरालाइजिंग कर सकता है, आपको ऐसी सिचुएशन में फंसाए रख सकता है जो अब आपके काम की नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। आपको बाहर निकलना होगा, आपको खुद को चैलेंज करना होगा। हर महान लीडर, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इस डाउट के पल से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया, अपने ऑप्शंस पर विचार किया और अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए एक कैलकुलेटेड, इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। इसके बारे में सोचें। आपकी जॉब सिर्फ इनकम का एक सोर्स नहीं है। ये वह जगह है जहां आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। ये वह जगह है जहां आप सीखते हैं, ग्रो करते हैं और अपने यूनिक स्किल्स का कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर यह जगह आपकी पैशन को फ्यूल करने के बजाय आपकी एनर्जी को ड्रेन करने लगे, तो यह एक क्लियर सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। इन फीलिंग्स को इग्नोर करने से फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट और अपने जीवन से गहरी डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। आप खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के हकदार हैं जो आपकी टैलेंट का सम्मान करता है, आपके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करता है और आपको अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करने का प्लेटफॉर्म देता है। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि एक प्रॉब्लम मौजूद है और आपके पास उसे सॉल्व करने की पावर है। तो सही चुनाव करने के लिए आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? इसका जवाब क्लियर साइंस को देखने में है, उन सिग्नल्स को समझने में है जो आपका एनवायरनमेंट आपको दे रहा है। यह एक इमोशनल रिएक्शन से एक लॉजिकल एनालिसिस की ओर बढ़ने के बारे में है। आपको एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, एक गाइड जो आपको सिचुएशन को वैसा ही देखने में मदद कर सके जैसी वह वास्तव में है। यह काम पर एक बुरे दिन के आधार पर जल्दबाजी में फैसला लेने के बारे में नहीं है। यह पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पहचानने और यह समझने के बारे में है कि क्या आपकी करंट रोल आपके जीवन के लिए आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड है। आज हम इस फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे और आपको ऐसा फैसला लेने के लिए एम्पावर करेंगे जिस पर आपको आने वाले वर्षों तक गर्व होगा। समाधान खोजने के लिए आइए हम दुनिया के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक आचार्य चाणक्य के ज्ञान की ओर रुख करें। चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, यह जीवन के लिए एक टाइमलेस गाइड है। चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां सम्मान न हो, आजीविका के कोई साधन न हो, कोई दोस्त या रिश्तेदार न हो और ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर न हो। आइए इस शक्तिशाली श्लोक को आपकी मॉडर्न डे जॉब पर लागू करें। क्या आपका वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहां आपका सम्मान किया जाता है, या क्या आप लगातार अंडरवैल्यूड और इग्नोर्ड महसूस करते हैं? सम्मान किसी भी हेल्थी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की नींव है। इसके बिना आपकी मोटिवेशन टूट जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। यह पहला और सबसे क्रिटिकल साइन है। चाणक्य द्वारा दिया गया दूसरा संकेत आजीविका या अर्निंग पोटेंशियल की अनुपस्थिति है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ की कमी है। क्या आप सालों से एक ही सैलरी पर फंसे हुए हैं जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है? क्या आपकी कंपनी आपके हार्ड वर्क को फेयर कॉम्पेंसेशन और बोनसेस के साथ रिवॉर्ड करने में विफल रहती है? आपकी जॉब को आपकी फाइनेंशियल नीड्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपको अपनी इनकम बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता है,
यदि आपका हार्ड वर्क फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में नहीं बदल रहा है, तो आप अनिवार्य रूप से डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए काम कर रहे हैं। ये एक क्लियर सिग्नल है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन को वैल्यू नहीं करती है और यह एक ऐसी जगह की तलाश करने का समय हो सकता है जो करती है। तीसरा, चाणक्य दोस्तों या सपोर्टिव कॉलीग्स की अनुपस्थिति के बारे में बात करते हैं। एक कॉर्पोरेट सेटिंग में इसका मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है। क्या आप अपने वर्क प्लेस पर आइसोलेटेड महसूस करते हैं? क्या एनवायरनमेंट नेगेटिविटी, गॉसिप और बैकस्टैबिंग से भरा है? आप इन लोगों के साथ 8 से 10 घंटे बिताते हैं। यदि आपके कॉलीग्स और आपका बॉस आपका समर्थन नहीं करते हैं, यदि वे आपकी मदद करने के बजाय हर्डल्स पैदा करते हैं, तो यह हर दिन एक इमोशनली ड्रेनिंग बैटल बन जाता है। सपोर्टिव पीयर्स के साथ एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आपकी मेंटल वेलबीइंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। एक टॉक्सिक कल्चर एक धीमा जहर है जो अंततः आपकी स्पिरिट और आपके काम के प्रति आपके प्यार को खत्म कर देगा। अंत में चाणक्य ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। क्या आपकी जॉब आपको नए स्किल्स सीखने और इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के अवसर प्रदान कर रही है, या क्या आप हर दिन एक ही मोनोटोनस टास्क्स कर रहे हैं जिसमें कोई चैलेंज और कोई स्कोप फॉर डेवलपमेंट नहीं है? दुनिया तेजी से बदल रही है और यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट रहे हैं। एक अच्छी जॉब वह है जो आपकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है, जो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है और जो आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। यदि आपका लर्निंग कर्व फ्लैट हो गया है तो यह एक मेजर रेड फ्लैग है। आपकी करंट जॉब आज आपके बिल्स का भुगतान कर रही होगी, लेकिन यह आपको कल के लिए इरेलेवेंट बना रही है। आइए इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लाएं। एक मुश्किल बॉस की आम समस्या पर विचार करें। एक मैनेजर का काम आपको गाइड करना और एम्पावर करना है, न कि आपको माइक्रो मैनेज करना और डीमोटिवेट करना। अगर आप लगातार अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में खुद को पाते हैं, अगर आपके आइडियाज को हमेशा बिना कंसिडरेशन के शट डाउन कर दिया जाता है और अगर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बजाय क्रिटिसिज्म मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बैरियर है। आप ऐसे लीडर के तहत थ्राइव नहीं कर सकते जो आप पर ट्रस्ट नहीं करता या आपके डेवलपमेंट का समर्थन नहीं करता। जब आपके मैनेजर के साथ हर इंटरेक्शन आपको स्ट्रेस्ड और डिजेक्टेड महसूस कराता है, तो यह एक क्लियर साइन है कि लीडरशिप आपके लिए सही नहीं है। आपकी एनर्जी बैटल्स लड़ने में बर्बाद हो रही है, वैल्यू बनाने में नहीं। एक और आम सिनेरियो है काम में रुचि खोना। क्या आप हर सुबह काम पर जाने के विचार से डरते हुए उठते हैं? क्या आप खुद को पूरे दिन घड़ी देखते हुए पाते हैं, बस इसके खत्म होने का इंतजार करते हुए? डिसएंगेजमेंट की यह फीलिंग एक पावरफुल इंडिकेटर है कि आपकी रोल अब आपकी पैशन या इंटरेस्ट्स के साथ अलाइंड नहीं है। शायद जॉब रिपीटेटिव हो गई है, या शायद आपके करियर गोल्स इवॉल्व हो गए हैं। ऐसी रोल में बने रहना जो आपको एक्साइट नहीं करती, बिना फ्यूल के कार चलाने जैसा है। आप अंततः पूरी तरह से रुक जाएंगे। आपका काम फुलफिलमेंट का एक सोर्स होना चाहिए, बोरियत का नहीं। उस इनर वॉइस को सुने जो आपसे कह रही है कि आप और अधिक के लिए बने हैं। फिर डेड एंड जॉब का मुद्दा है जिसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप अपनी जॉब में अच्छे हो सकते हैं और आपका बॉस आपको पसंद भी कर सकता है, लेकिन अगर एडवांसमेंट के लिए कोई क्लियर पाथ नहीं है तो आप एक ट्रेडमिल पर हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप अपने आसपास दूसरों को प्रमोशंस मिलते हुए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए और नई चीजें सीखते हुए देखते हैं, जबकि आप उसी पोजीशन में फंसे रहते हैं। ग्रोथ की यह कमी अविश्वसनीय रूप से फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। एक कंपनी जो आपको फ्यूचर नहीं दे सकती, वह आपके लिए सही कंपनी नहीं है। आपको ऐसी जगह पर रहने की जरूरत है जहां आपके चढ़ने के लिए एक लैडर हो, न कि सिर्फ आपके खड़े होने के लिए एक कमरा। तो आपको कब रुकना चाहिए और चीजों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए? आपको रुकना चाहिए अगर समस्याएं टेम्पोररी या सॉल्वेबल हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप कम्युनिकेशन के माध्यम से इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपको एक नए चैलेंज की जरूरत है, तो आप अपने मैनेजर से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रोजेक्ट्स के लिए पूछ सकते हैं। आपको प्रयास करना चाहिए
यदि आप कंपनी के विजन में विश्वास करते हैं और वहां अपने लिए एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। हालांकि आपको आगे बढ़ना चाहिए जब समस्याएं फंडामेंटल और अनचेंजेबल हों। एक टॉक्सिक कल्चर, ग्रोथ की पूरी कमी, एक डिसरिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट या एक रोल जो आपके वैल्यूज के साथ फंडामेंटली मिसअलाइंस है, ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं। ये संकेत है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल गए हैं। किसी जॉब को छोड़ने का अंतिम फैसला एक स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, इमोशनल नहीं। किसी बुरे दिन पर क्विट न करें, इसके बजाय अपना वैल्यू बनाना शुरू करें। अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, ऑनलाइन कोर्सेज लें, सर्टिफिकेशंस प्राप्त करें, अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क करें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाएं। आप जितने मजबूत होंगे, आपके पास उतने ही अधिक ऑप्शंस होंगे। जब आप एक नई जॉब की तलाश शुरू करेंगे, तो आप स्ट्रेंथ की पोजीशन से ऑपरेट कर रहे होंगे, डेस्परेशन से नहीं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच न केवल आपकी जॉब सर्च को आसान बनाएगा, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। आपको मार्केट में आपकी ट्रू वर्थ की याद दिलाएगा। आप किसी प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हैं, आप एक बेहतर फ्यूचर की ओर भाग रहे हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं। आप क्या खो रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या हासिल करने वाले हैं। उन नए स्किल्स के बारे में सोचें जो आप सीखेंगे, उन नए लोगों के बारे में जिनसे आप मिलेंगे, और उन नई चुनौतियों के बारे में जिन्हें आप जीतेंगे। इस ट्रांजिशन को अपनी लाइफ स्टोरी में एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर के रूप में देखें। चेंज डरावना हो सकता है, लेकिन यह ग्रो करने का एकमात्र तरीका भी है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने चेंज को अपनाया है। वे समझते हैं कि एक नए लेवल तक पहुंचने के लिए आपको पुराने को पीछे छोड़ना होगा। आपका माइंडसेट आपकी सबसे शक्तिशाली एसेट है। एक पॉजिटिव आउटलुक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करेगा और आपको आने वाली किसी भी ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए रेजिलियंस देगा। जब आप छोड़ने का फैसला करें, तो इसे ग्रेसफुली करें। ब्रिजेस न जलाएं। अपने नोटिस पीरियड को प्रोफेशनली पूरा करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें और एक स्मूथ हैंडओवर सुनिश्चित करें। अपने कॉलीग्स और अपने बॉस को उन अवसरों के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने आपको दिए, भले ही अनुभव परफेक्ट न रहा हो। दुनिया छोटी है और आपकी रेपुटेशन सब कुछ है। एक पॉजिटिव नोट पर छोड़ना आपकी मैच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपको आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस और आपके कैरेक्टर के लिए याद किया जाए, न कि किसी लास्ट मिनट नेगेटिविटी के लिए। ग्रेस का यह अंतिम कार्य एक सच्चे लीडर की पहचान है, जो अपनी इमोशंस और अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल रखता है। अंततः मेरे दोस्तों, यह जर्नी खुद पर विश्वास करने के बारे में है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास पोटेंशियल है, और आप एक ऐसे करियर के हकदार हैं जो आपको खुश और फुलफिल्ड बनाता है। डर या कंप्लेसेंसी को आपको पीछे न खींचने दें। चाणक्य के ज्ञान का उपयोग करें, साइंस का एनालिसिस करें और अपनी ग्रोथ के लिए एक बोल्ड डिसीजन लें। वह कदम उठाएं। दुनिया अवसरों से भरी है जो आपके जैसे किसी का इंतजार कर रही है। जो आप वर्थ रखते हैं, उसे मांगने का साहस रखें और उसे प्राप्त करने का कॉन्फिडेंस रखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं हैं, वे आपके सामने हैं। आगे बढ़ो और उन्हें अपना बनाओ। बाउंस बैक।